टोंक के बीसलपुर से खबर। दरअसल बीसलपुर बांध का जलस्तर पहुंचा उच्चतम भराव तक और अब तक 315.10 आरएल मीटर पानी की आवक हो गई है। बांध की कुल भराव क्षमता है 315.50 आरएल मीटर और कभी भी बांध के गेट खोले जा सकते हैं। ऐसे ही बांध वृत्त बीसलपुर परियोजना देवली ने आदेश जारी कर दिए हैं। डाउनस्ट्रीम में बनास नदी के बहाव क्षेत्र में आमजन के आवागमन पर भी रोक लगा दी गई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि बांधों के गेटों को कभी भी खोला जा सकता है, क्योंकि बांध की कुल भराव क्षमता 315.50 है और ऐसे में किसी भी वक्त ओवरफ्लो हो सकता है। क्योंकि जलस्तर पर बात करें तो उच्चतम भराव तक अभी पहुंच चुका है। 315.10 आरएल मीटर तो अभी भी भर चुका है। मेरी सहयोगी आयुषी हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा रुख उनका करते हैं। आयुषी, कभी भी गेट खोले जा सकते हैं और यह संभावना कितनी बनी हुई है? क्योंकि अगर भराव क्षमता की बात करें तो वो तो उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका है, अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल पूनम, सबसे पहले तो आपको प्रकृति की एक खूबसूरत तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये दृश्य को देखेंगे तो वाकई में बेहद मनोरम ये दृश्य है, मनमोहक ये दृश्य है। एक बार ये तस्वीरें जरा आप देखिए। एक और तो जहाँ पानी ही पानी हर ओर नजर आ रहा है, तो वहीं हल्की फुल्की बुहार का दौर भी यहाँ पर जारी है, फुहार का दौर यहाँ पर जारी है। तो वहीं जो खूबसूरत और हसीन वादियां हैं बिसलपुर की, इन्हीं के बीच में ये बिसलपुर बांध बना हुआ है, जहाँ अभी दो तस्वीर जरा आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो गेट के एक और है, जहाँ पर अभी जो पानी के भराव क्षमता की जो बात आप कर रही थी कि लगभग 315 आरएल मीटर से ज्यादा पानी यहाँ पर आ चुका है। और वहीं आपको जानकारी दे दें कि जो बांध की भराव क्षमता है वो 315.50 है और अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 315.20 आरएल मीटर के लगभग पानी यहाँ पर आ चुका है। और वहीं ये दूसरी और आप जरा देखिए, जो गेट आपको नजर आ रहे हैं, इन गेटों के खुलने का इंतजार किया जा रहा है, पर जैसे भराव क्षमता के नजदीक ही यहाँ पर ये पहुंचेगा पानी का जो स्तर है, उसके बाद ही गेट खुलेंगे, उसी का इंतजार है। संभावना ये है कि कल तक ये गेट खुल जाएंगे, क्योंकि अगर हम बात करें सहायक नदियों की तो कल तक जो पानी का वेग तेज था, जो गेज तेज था, वो थोड़ा थोड़ा अब धीरे कम होता जा रहा है। यही वजह कि अभी समय और लगेगा और यही वजह कि कल तक ये गेट खुल पाएंगे। तो वही तस्वीर जरा आप देखिए, दोनों ओर की तस्वीर आप देख रही है। एक और जहां पानी आपको नजर आ रहा है बांध के अंदर, तो वहीं दूसरी ओर गेट के उस पार की तस्वीर है। और वहीं ये खूबसूरत और हसीन वादियां भी बिसलपुर की नजर आ रही है, जहां बादल जो है बिल्कुल पहाड़ों से टकराते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये दृश्य है। पर जरूरी हो जाता है कि बेशक खूबसूरत ये तस्वीरें नजर आ रही है, वादियां बेहद खूबसूरत हो चुकी है, मौसम बहुत खुशनुमा है और ऐसे में आवागमन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि जहां एक तरफ बारिश कभी भी हो सकती है बहुत ज्यादा तेज और कभी भी बांध के गेट जो है वो खोले जा सकते हैं। ऐसे में जरा ये जानकारी दीजिए कि अगर बांध के गेटों को खोला जाएगा तो किस तरीके से अलर्ट यहां पर किया गया है उन निचले इलाकों को जहां पर ग्रामीण बस्ती है, जहां पर बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो सकती है? कौन कौन से ऐसे इलाके? बिल्कुल पूनम, आपको जानकारी दे दें कि जो बांध का डाउन स्ट्रीम का जो पूरा एरिया है, जहां पर बनास नदी का बहाव रहता है, वहां पर ऑलरेडी मुनादी के जरिए आम लोगों को कुछ को तो शिफ्ट कर दिया गया है। तो वहीं जो आम लोग हैं उनको भी अलर्ट जारी किया गया है कि जहां पर बहाव क्षेत्र है वहां पर आवागमन वो ना करें, किसी भी प्रकार की गतिविधि में वो लिप्त ना रहे, क्योंकि जैसे जल स्तर बढ़ेगा यहाँ पर वैसे ही बांध के गेट तत्काल रूप से खोल दिए जाएंगे। इसी को लेकर सहयोगी मनोज का रुख भी कर लेते हैं। मनोज, देखिए आदेश की जानकारी भी हमें कि आदेश इस तरीके से सामने आया है, आवागमन पर भी रोक लगाई गई है, गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है, और क्या कुछ एहतियातन कदम प्रशासन के द्वारा उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल आयुषी, बताना चाहूँगा जो बीसलपुर से लेकर टोंक शहर तक, जिला मुख्यालय तक जब नदी पहुँचती है तो दोनों ही ओर करीब 60 गांव हैं। वहाँ पर मुनादी करा दी गई है, लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि आप नदी के किनारे बसे हुए जो गांव हैं वो सावधानी पूर्वक रहें। हाँ, इसमें बात ये जरूर रहती है कि अधिकतर जो पानी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाता तो है लेकिन गाँव में घुसता नहीं है। साथ ही करीब 10 गाँव सवाईमाधोपुर जिले के आते हैं, वहाँ भी अलर्ट कर दिया गया है। जैसा कि अधीक्षण अभियंता जो परियोजना है उनके अधीक्षण अभियंता ने आदेश भी जारी कर दिया
दिया है कि भाई लोग सजग रहें, सावचेत रहें। साथ ही एहतियातन जो पुलिस का जाब्ता है वो भी तैनात कर दिया गया है, न केवल डैम पर बल्कि जो नदी के किनारे बसे हुए गांव हैं वहां पर भी जाब्ता है वो पूरा सक्रिय है, लगातार गश्त किए हुए। और देखो सुखद तस्वीरें हैं, कह सकते हैं। वर्ष 2019 में जब बीसलपुर बांध के गेट खोले गए थे तब किसानों के चेहरे पर खुशी देखी गई थी। और यहाँ बड़ी बात ये भी बताना चाहूँगा आयुषी कि राजस्थान के 3 जिले हैं, भीलवाड़ा है, राजसमंद है और चित्तौड़ है। अगर वहाँ बारिश होती है तो 3 जिले के जो वासिंदे हैं वहाँ का पानी भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़ का पानी बीसलपुर में आता है और फिर यहाँ पर पानी एकत्रित होता है और यहाँ से पानी राजधानी जयपुर, टोंक, अजमेर, मतलब 3 जिले का पानी वहाँ बारिश होती है तो 3 जिलों के बासिंदे हैं, करीब 1 करोड़ से ज़्यादा हैं, उनकी जो गला तर होता है। साथ ही टोंक जिले के जो किसान हैं उनके लिए भी राहत की खबर है कि इस बार उनको सिंचाई का पानी मिल पाएगा। कह सकते हैं कि बारिश न केवल टोंक के लिए बल्कि जयपुर, राजधानी, अजमेर और टोंक जिले के जो पेयजल व्यवस्था है उसको भी वर्ष के लिए पूरा कर दिया है। तो तीनों जिलों के लिए बड़ी सुखद खबर है। बिल्कुल यही वजह है कि हम कह भी रहे हैं कि कोटा तो लगभग पूरा हो चुका है पानी का, बस अब बोनस का इंतजार है। और यही वजह पूनम कि लगभग 3 साल का इंतजार, उसके बाद किसानों को जो है सिंचाई के लिए भी पानी मिल पाएगा। तो वही टोंक जिले की स्पेशली ये बात है। तो वही कुछ लोग भी यहाँ पर पहुंचे, उनकी भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कई पर्यटक यहाँ पर पहुंचे जो इस हसीन वादियों का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे हैं, यहाँ पर इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए पहुंचे। कहाँ से आप आए हैं? मैं बूंदी से यहाँ पर आए बिसलपुर बांध को देखने के लिए। आए हैं। बिल्कुल कैसा लग रहा है इस दृश्य को देख करके? अच्छा लग रहा है। जानकारी आपको लगी कि गेट खुलने वाले हैं? हाँ बिल्कुल लग गई। तो जब तक गेट खुलेंगे तब तक इंतजार करेंगे आप? नहीं अभी तो क्या करेंगे खुलेंगे जब वापस बिल्कुल खुलेंगे तो वापस से ही आएंगे और गेट खुलने का इंतजार यहाँ पर सभी लोग कर रहे हैं। चेहरे पर एक खुशी का भाव अपने आप यहाँ पर झलक रहा है क्योंकि गेट खुलने का इंतजार किया जाता है। और राजस्थान के भौगोलिक परिस्थितियों की हम बात करें तो मनोज देखिए, जो राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर गर्मी के समय हम देखते हैं पानी की समस्या बहुत ज्यादा रहती है और यही वजह कि इसे सुखद संकेत के तौर पर देखा जाता है, एक अच्छे संकेत के तौर पर देखा जाता है। बिल्कुल जैसे बताना चाहूँगा आपको कि राजस्थान की जहाँ बात आती है तो लोगों की जो राजस्थान प्रदेश के बाहर के लोग हैं उनके नज़रों में जो तस्वीर आती है वो एक यही तस्वीर आती है कि राजस्थान में केवल रेगिस्तान है, यहाँ सूखा पड़ता है। लेकिन वर्तमान में जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जैसा कि मैं सहयोगी से कहूँगा कि एक बार फिर जो डैम है, बांध है यहाँ बीसलपुर का, उसको दिखाएं। साथ ही जो प्रकृति ने अपना मनोरम सौंदर्य बिखेरा है, मतलब जिनको देखने से मन अभिभूत हो जाता है। जैसा कि पहाड़ियों पर भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बादल ऐसा लग रहा है जैसे कि पहाड़ों से टकराने के लिए तैयार है। और इस बार जो बारिश हुई है, कह सकते हैं जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों से हमारी बात हो पाई, वर्ष 2016 में ये बांध है लबालब भरा था, तभी भी इसके गेट खोले गए और एक लंबे 3 वर्ष के बाद इंतजार के बाद 2019 में खोला गया। 3 साल का इंतजार बहुत ज्यादा हो गया था क्योंकि मनोज भी यही कह रहे हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा आशा थी। और आयुषी, आपने भी जो तस्वीरें दिखाई है, क्योंकि अब एक्चुअली ऐसा हो गया है कि राजस्थान को मरुधरा कहा जाता है, रेगिस्तान कहा जाता है और कहते हैं कि यहाँ पर बारिश नहीं होती है। लेकिन अब यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मौसम वैज्ञानिक की बात माने, विभाग की बात माने तो आने वाले दिनों में कितनी यहाँ पर और बारिश हो सकती है, कितनी संभावना है? आयुषी, जरा ये मनोज से जानिएगा। बिल्कुल पूनम, ये जानकारी भी आपको देते हैं। वैसे मौसम विभाग के अगर अलर्ट की हम बात करें तो मौसम विभाग की ओर से कहा गया था कि अभी कुछ दिनों तो बारिश का दौर जो रहा है, उसके बाद 24 अगस्त के बाद एक थोड़ा सा ब्रेक यहाँ पर बारिश का लगेगा। इसको लेकर क्या अपडेट, अगर टोंक जिले की हम बात करें या फिर उन 3 जिलों की हम बात करें मनोज, जहां से पानी की आवक होती है बिसलपुर बांध में? बिल्कुल बताना चाहूँगा, 5 दिन का अलर्ट जारी किया गया था। आज चौथा दिन है, कल 5वां दिन हो जाएगा। तो अलर्ट 5 दिन का बारिश का था और वहाँ राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा की बात की जाए तो वहाँ भी बारिश का दौर है, हल्के रूप से हो रहा है। और जैसा कि मालूम चल पाया मौसम विभाग से या ये जो बीसलपुर परियोजना से जुड़े अधिकारी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पानी का जो गेज है वो इस समय कम जरूर हुआ है, लेकिन पानी की आवक कम नहीं हुई है। गेज कम होना इस परिस्थिति पर निर्भर करता है कि वहाँ बारिश कम हुई है। लेकिन जैसे जैसे दोपहर के बाद मौसम ने पलटा खाया है, वहां भी बारिश का दौर शुरू हुआ है और धीरे धीरे जो पानी है वो आता जा रहा है। जैसा कि यहाँ के अधिकारियों से हमारी बात हो पाई थी, उनका साफ कहना था कि 315.20 के बाद जो भराव क्षमता है 315.50 आरएल मीटर, लेकिन इस समय जो पानी का जो भराव है वो 315.20 हो चुका है। तो कह सकते हैं कि
315.20 के बाद जो भराव क्षमता है उसमें जल निकासी शुरू हो जाती है। तो अधिकारियों का ये मानना है कि सुबह कहीं ना कहीं जो गेट हैं वो खोलने पड़ेंगे, और यदि रात्रि में पानी की आवक ज़्यादा हो जाती है तो हो सकता है कि रात्रि में भी गेट खोले जा सकें। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा, यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है या मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था है, यहाँ के विभाग के जो अधिकारी हैं पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहीं भी ऐसी कोई खामी नहीं रखते जिसके चलते कि कोई परिस्थिति यहाँ पर बनकर उभर कर आए। जी बिल्कुल मनोज, पर एक जरूरी बात ये हो जाती है कि लगातार हम देख रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा मुनादी भी की जा रही है, पर कई ऐसी चलिए आयुषी, अब मनोज से चर्चा जारी रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट देने के लिए।